नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग परीक्षा प्यूसम पुस्तक से शुकनासोपदेश पर आधारित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन क्रम में हम आगे देखते हैं। तो दिया है कि गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषशक्तित्वंचेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वाः। सुकनास जी चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गर्भे स्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्य का मिल जाना, अभिनव यौवनत्वम, नई नई युवावस्था का होना, अप्रतिरूपत्वम और अनुपम सौंदर्य का होना, अमानुष शक्ति त्वंचेति और अलौकिक शक्ति का होना। कह रहे हैं कि ये सभी सर्वाह माने ये सभी खलु निश्चय ही महतीयम अनर्थ परंपरा, बहुत बड़ी अनर्थ की कड़ियाँ है। तो गर्भ से ऐश्वर्य का मिलना, नई युवावस्था का होना, अनुपम सौंदर्य का होना, अमानुष शक्ति यानी अलौकिक शक्ति का होना, ये सभी क्या है? महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, निश्चय ही अनर्थ की कड़ियाँ है। कह रहे हैं अविनया नाम एक एकम अपि एसाम आयातनम अकिम उतः समवायः। कह रहे हैं कि एसाम माने इनमें से, तो किनमें से? ये जो चार बताए गए हैं, गर्भ से ऐश्वर्य, ये सब कह रहे हैं इनमें से अविनया नाम माने दुष्टताओं का, बुराइयों का, अविनम्रताओं का, एक एकम अपि माने एक ही, कह रहे हैं एक एक ही क्या है? आयातनम माने घर है, आश्रय है, अकिम उतः समवायः, जब ये पूरे मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या। अगर ये चारों चीज़ें ऊपर वाली मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। इनमें से एक ही सभी प्रकार के अविनम्रताओं का कारण है। आगे दे रखे हैं कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवनारंभे युवावस्था के आरंभ में प्रायः माने अधिकतर शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि माने शास्त्र रूपी जल से धुली हुई या निर्मल की हुई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति माने कलुषता को उपयाति प्राप्त हो जाती है। और अनुज्झित धवलता अपि सारागेव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि यानी युवकों की जो दृष्टि होती है, अनुज्झित धवलता अपि, धवलता यानी सफेदी का, अनुज्झित माने त्याग किए बिना ही, सफेदी का त्याग किए बिना ही सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि जो है लालिमा से युक्त होती है। युवावस्था में क्या होता है? आंखें तो सफ़ेद होती हैं, लेकिन कह रहे हैं फिर भी लालिमा से युक्त होती है। तो यहाँ पर कौन सा है? तो विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा। आगे दे रखे हैं कि अपहरति च वातेव शुष्कपत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति यदि दूरम आत्मयेच्छया। कह रहे हैं कि वातेव यानी कि वायु यानी बवंडर, और कैसा बवंडर? तो कह समुद्भूत रजो भ्रांति यानी कि धूल से, रज यानी धूल से उद्भूत माने उत्पन्न जो बवंडर होता है, धूल से युक्त बवंडर, शुष्क पत्रम माने सूखे पत्ते को, अपहरति, और वो भी कैसे अपहरति? तो आत्म इच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत दूर उड़ा ले जाता है। उसी तरह यौवना समय, युवावस्था के समय पुरुष प्रकृति माने पुरुष की प्रकृति को कौन? तो समुद्भूत रजो भ्रांति माने रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रम होता है, वह पुरुषों के स्वभाव को आत्म इच्छया अपनी इच्छा के अनुसार अति दूर माने बहुत दूर, अपहरति माने उड़ा ले जाता है या समाप्त कर देता है। इंद्रिय हरिण हारणी च सतत दुख सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। करें उपभोग मृग तृष्णिका माने उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका होती है वह सततम दुरंतेयम माने निरंतर दुखद अंत वाली होती है, और च इंद्रिय हरिण हारणी माने इंद्रिय रूपी हरिणों को हरण करने वाली या हर लेने वाली होती है। जिस तरह मृग मरीचिका में जो है हिरण भटकते भटकते जल की तलाश में अपना प्राण गंवा देता है, वैसे ही हमारा उपभोग मृग तृष्णिका जो है, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है, और यह भी दुखद अंत वाली तथा इंद्रिय रूपी हरणों का हरण करने वाली होती है। आगे दे रखा है नव यौवन कषायित आत्मनः सलिलानि इव तानि विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि
आपतंती मनसः। नव यौवन कसायित आत्मनः, नई युवावस्था से जो कसैला मन होता है, नई युवावस्था में जो मन कसैला हो जाता है, उसे कह रहे हैं कि विषय स्वरूपाणी, विषयों का जो स्वरूप होता है वह आस्वाद्यमानानि माने आस्वादन करने पर या चखने पर मधुर तराड़ी पतंती मनसः, मन को मधुर तराड़ी यानी कि बहुत अधिक मीठा, मीठा होता नहीं लेकिन बहुत अधिक मीठा प्रतीत होता है। किसकी भांति? तो सलीलानी इव, माने जल की भांति। जिस तरह कसैले मन में को जो आंवला इत्यादि खाने के बाद मन कसैला हो जाता है, उसमें करें सलीलानी माने जल पीने पर जल मीठा होता नहीं लेकिन बहुत अधिक मीठा प्रतीत होता है, वैसे ही विषयों का स्वरूप युवावस्था में मीठा होता नहीं लेकिन मन को मीठा लगता है। नाशयति च दिंगमोहः इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। कह रहे हैं पुरुषम माने पुरुष की, कहाँ? तो विषयेषु अत्यासंग, विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह उन्मार्ग प्रवर्तकः माने कि दूसरे मार्ग पर ले जाने वाली होती है और नाशयति नष्ट कर देने वाली होती है। किसकी भांति? तो दिंग मोह, दिशा भ्रम की भांति। जिस तरह दिशा भ्रम हो जाने पर पुरुष जो है उन्मार्ग प्रवर्तक सही मार्ग से गलत रास्ते पर चला जाता है और अंत में नाशयति नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 183 नंबर पे कि सुकनासोपदेश अविनया नाम कारणत्वेन न चर्चितम। सुकनासोपदेश में अभिनयों के कारण में चर्चा नहीं किया गया है, तो किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो हम लोग अभी अभी देखे हैं कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम ये सभी था, लेकिन ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम ये नहीं था। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। आगे दे रखा है सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकार से एक प्रबल कारणम वर्तते। सुकनासोपदेश के अनुसार अहंकार का एक प्रबल कारण क्या है? तो इसका प्रबल कारण हो जाएगा गर्भेश्वरत्वम, यानी गर्भ से ही ऐश्वर्य का मिल जाना। आगे दिया है दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक शिक्षित होना। एक शिक्षित व्यक्ति दोष को घटाता है न कि बढ़ाता है। बाकी धन, गर्भ से ऐश्वर्यशाली होना, नवी युवावस्था का होना, अतुलनीय सौंदर्य, ये सभी क्या है? अविनम्रताओं का ही कारण है, दोषों की कड़ियाँ हैं। खलु अनर्थ परंपरा अस्ति, कह रहे हैं कि निश्चय ही अनर्थ की कड़ियाँ हैं। तो अनर्थ की कड़ियाँ हम लोग देखे थे कि सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा कश्य उक्ति, माने कि ये उक्ति किसकी है कि सबसे बड़ी जो है निश्चय ही अनर्थ की कड़ियाँ हैं? तो ये सुकनास महाराज जो है चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 87 का, 187 का हमारा क्या हो जाएगा? ए सुकनास। आगे है अविनया नाम एकैकम अपि एसाम आयातनम, अत्र आयातनम शब्दस्य किम अर्थः? तो आयातन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो निवास स्थान हो जाएगा, माने घर क्या होता है? निवास स्थान। आगे है अमानुष शक्ति भवति, तो अमानुष शक्ति क्या होती है? तो अनर्थ परंपरा, अनर्थ की क्या है? ये कड़ियाँ हैं। अलौकिक शक्ति अगर मिल जाए तो क्या हो जाता है? मनुष्य को अहंकार आ जाता है और वह समस्त दोषों का आगार बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुषशक्ति त्वेची महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, कितने प्रकार के अनर्थक बताए गए हैं? तो सीधे सीधे हमारा 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ये अधोलिखितेषु विकल्पेषु अनर्थ परंपरायाः कारणम न भवति, अनर्थ परंपरा का कारण नहीं है। तो देखिए गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अमानुषशक्तित्वम ये तो है, लेकिन अभिरूपत्वम ये हमारा अगला क्वेश्चन है
कि खलु अनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलु माने होता है निश्चय, निश्चय ही, तो निश्चयता का सूचक है। अगला है अनर्थ परंपरायाः इत्यस्य समास स्वरूपम। अनर्थ परंपरा में समास पूछा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनर्थानाम परंपरा, अनर्थों की कड़ियाँ, तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि यम उक्ति कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। तो यह युक्ति किस ग्रंथ में विद्यमान है, तो ये कादम्बरी शुकनासोपदेश में विद्यमान है, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कब प्राप्त होती है, तो आप पढ़े हैं यौवनारंभे, तो हो जाएगा यौवनारंभे। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति उक्ति। यह उक्ति किसने कहा, तो यह उक्ति हो गया सुकनास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकनास। सामान्यतः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलम निर्मला भवति, तो क्या, तो हो जाएगा बुद्धि। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यौवनारंभे का कालुष्यम उपयाति, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। अगला है सरागेव यून भवति यूनाम दृष्टि, यहाँ किस अवस्था की बात कही गई है, तो ये युवावस्था में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा युवावस्था। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।